रुक करते हैं, झारखंड का विधानसभा का बजट सत्र है। आज झारखंड का बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बजट पेश करते नजर आएंगे। निगाहें सबकी होगी कि आज इस बजट में क्या कुछ खास रखा है इन्होंने और विकास किस तरह से संभव हो पाएगा झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। इस खबर पर आपको सीधे लिए चलेंगे राजधानी रांची। हमारे साथ संवाददाता संतोष वहां से जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए आज वो दिन है जब पूरे सत्र के दौरान विशेष तौर पर आज बजट पेश होने वाला है। सबके निगाहें हैं कि राधाकृष्ण किशोर वित्त मंत्री जब बजट पेश कर रहे होंगे तो वो कौन सा विभाग जिसे सबसे ज्यादा लाभ और सबसे ज्यादा राशि मिली है, किस पर सबसे ज्यादा काम करने का और फोकस करने का विचार सरकार ने ठाना है। देखिए 26-27 का जो बजट आज 12 बजे झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के द्वारा इसी विधानसभा में पेश किया जाएगा। और उस बजट में आपको जब इसके पहले जो वित्तीय वर्ष 25-26 का बजट पेश किया गया था उनके द्वारा, तो किस तरह से झारखंड परिधान में धोती कुर्ता पगड़ी बांधकर पहुंचे थे वित्त मंत्री, तो इस बार भी वह झलक देखने को मिल सकता है। वहीं जो उम्मीद है कि लगभग कई करोड़ का बजट इस वित्तीय वर्ष में पेश होने की संभावना है, चाहे वो सामाजिक कल्याण की बात करें, क्योंकि इसके पहले जो वित्त मंत्री के द्वारा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अबुआ बजट को लेकर एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। उसमें आम नागरिक से राय भी मांगा गया था, उसमें लगातार मंथन हुआ था। तो चाहे वो सामाजिक कल्याण की बात करें, महिलाओं की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, चाहे जो व्यवस्था है किसानों की बात करें, तो सब वर्ग को ख्याल कर इस अबुआ बजट वित्त मंत्री के द्वारा आज पेश किया जाएगा। और इस बजट में कई वर्गों पर खासे ख्याल रखा जाएगा, खास करके कृषि और महिलाओं को इस बजट में विशेष ध्यान, क्योंकि मैया सम्मान योजना चल रहा है, लेकिन जिस तरह से उम्मीद लगाया जा रहा है कि मैया सम्मान योजना को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस तरह से बात आ रही थी कि महिलाओं को एक विशेष फिर से विशेष पैकेज देने की बात आ रही थी कि 20,000 रुपया महिलाओं को रोजगार देने की बात आ रही, तो हमें थोड़ा देर इंतजार करना होगा कि इस बजट का स्वरूप क्या होता है। क्योंकि इस पिछले बजट जब वित्त मंत्री के द्वारा इसी वित्त मंत्री द्वारा राधाकृष्णन के द्वारा पेश किया गया था, तो वो उससे स्वरूप थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। जी बिल्कुल संतोष, देखिए हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा, इसे लेकर ही ये बजट जो है तैयार किया जाएगा। लेकिन क्या लगता है, जो बकाया राशि की बात हमेशा से सरकार कहती नजर आई है कि अगर राज्य के विकास की और स्वर्णिम विकास की बात करें तो अगर केंद्र से सहयोग मिले तो ये विकास और भी अच्छी तरीके से संभव हो पाएगा। अभी अभी हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में ही एक और किस्त जो है वो मैया सम्मान योजना की राशि का जारी किया गया। उन योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार की दी गई जो बकाया राशि है उसे लेकर क्या कुछ और बातें आज सदन के भीतर हमें सुनाई देने वाली है। नगर पालिका के चुनाव के कारण कई जो माननीय थे सदन से गायब थे, तो आज जो बजट सत्र है उसके बाद चाहे वो झारखंड के बकाया राशि की बात करें, 1,36,000 करोड़ का मांग बराबर उठा है। क्योंकि हमारा जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बड़े भाई के रूप में केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो बकाया राशि है 1,36,000 करोड़ वो हमें दे देना चाहिए, क्योंकि लगातार बकाया राशि को मांग को लेकर वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री और जो विभाग के मंत्री हैं, चाहे वो पीएचडी मंत्री योगेंद्र प्रसाद हो, चाहे समाज कल्याण मंत्री चमरा लिंडा हो, चाहे जो भी मंत्री विभाग के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे के द्वारा ग्रामीण विकास का बकाया जो राशि है कई बार मांग उठा है। अब देखना होगा इस बजट सत्र के बाद जब बजट पर चर्चा होगा उसके बाद इस मांग को लेकर बराबर जो सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक उठाते रहे, लेकिन विपक्ष की तरफ से जवाब देने के बजाय हंगामा शुरू हो जाता है। तो देखना होगा कि आज वित्त मंत्री के द्वारा ठीक 12 बजे इस विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद क्या सवाल जवाब, जब कल चर्चा शुरू होगा बजट पर और उस चर्चा में क्या कौन कौन मुद्दे को लेकर, क्योंकि इस बजट जो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा उसमें जो संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि चाहे वो महिलाओं हो, सामाजिक कल्याण की बात करें, कृषि की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हर वर्ग को ख्याल रखकर
इस अबुआ बजट को वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा। अब बजट चर्चा होने के बाद पता चलेगा कि इसमें 1,36,000 करोड़ का बकाया राशि फिर से मांग उठता है या इस पर फिर हंगामा, दोनों तरफ से हंगामा, सदन के अंदर केवल हंगामा का भेंट चढ़कर इस फिर विधानसभा बजट चर्चा में बनकर रह जाता है। जी बिल्कुल संतोष, देखिए एक आखिरी सवाल आपसे कि सदन की कार्यवाही को लेकर क्या कुछ और जानकारी है, समय सारणी पर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कितना और वक्त सदन की कार्यवाही की शुरुआत को लेकर? देखिए, सदन की कार्रवाई अनुमान की 11 बजे विधानसभा सदन की कार्रवाई शुरू हो जाती है। आज का जो बजट सत्र बजट पेश होना है, 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ठीक अपने सहयोगी सूर्यकांत तिवारी जी से इसी पोर्टिको में वित्त मंत्री अपने जो बताने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से इसके पिछले वर्ष में जो 25-26 का बजट पेश हुआ था, उसमें भी जो झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के द्वारा जो झारखंड परिधान होता है, धोती कुर्ता पगड़ी बांधकर और बैग लेकर पहुंचे थे, तो इस बार भी वो झलक देखने को कि अभी वो झारखंड के गवर्नर से मिलने गए हैं। जो बजट पेश करेंगे उनका कॉपी झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार को सौंपेंगे, वहां से अनुमोदन मिलेगा। उसके बाद सीधे वो विधानसभा पहुंचेंगे और उसके बाद 12 बजे ठीक जो झारखंड के वित्त मंत्री हैं विधानसभा के अंदर, विधानसभा के पटल पर वो बजट पेश करेंगे। जी बिल्कुल संतोष, चलिए आप नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट्स के लिए लगातार आपसे संपर्क करेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां दर्शकों संग साझा करने के लिए।